हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास से। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस। हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपना लाऊंगा वो हमारा किस पे होगा, बैलेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन पे होगा। तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे उसके स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आपको ये सारे स्टेप्स आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाएं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको एक एक स्टेप क्या हो जाए, अच्छे से आ जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में किसी भी इक्वेशन को क्या कर देंगे, आसानी से बैलेंस कर लेंगे। चाहे कितनी भी तगड़ी इक्वेशन क्यों ना हो, चाहे इक्वेशन कितनी भी हार्ड क्यों ना आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 5 मिनट या 3 या 4 मिनट में आप किसी भी इक्वेशन को क्या कर देंगे, आसानी से बैलेंस कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है हमारा। उसका टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। अगर हमें कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे दी है तो हमने उसको बैलेंस किस तरीके से करना है, इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि आपको कैसे कैसे रूल फॉलो करने हैं। उसके बाद आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैं यहाँ बताता जाता हूँ। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके, अभी तो मैंने खाली यहाँ पे राइट कर रखा है कि क्या क्या स्टेप हमारे होते हैं, हमने किन किन स्टेपों को फॉलो करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम एक इक्वेशन को बैलेंस करके भी दिखाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे कैसे स्टेप फॉलो किए हैं। और उससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि मैंने इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए कि इसमें कैसे कैसे मैं इक्वेशन को बैलेंस करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, देखो टॉपिक आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर हमें कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो हमने उसे बैलेंस कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखो मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है ए नंबर पे, राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी है उसको हमने लिख लेना है। और जितने भी उसके फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसे मान लो आपको कोई इक्वेशन दे दी H2 + O2, ये आपके क्या वो फॉर्मूला हो गए, ठीक है। गिव्स आगे आपका आ जाएगा आपका क्या बन के आ जाएगा, आप यहाँ पे थोड़ा इसे बैलेंस कर लेना। यहाँ पे 2H2 + O2, आप में लिख सकते हैं क्या 2H2O, ठीक है। इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस करें, यानी आपका फॉर्मूला आप ये जो है इसको आप पहले ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे ऐसे। ये तो मैंने कोई बैलेंस इक्वेशन लिख के बताई है, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप अनबैलेंस इक्वेशन लेना चाहेंगे तो अनबैलेंस इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, ले लीजिए आप अनबैलेंस। ये तो मैंने आपको बैलेंस करके दे दी है फटाफट। तो आप मान लीजिए यहाँ पे H2 + O2, ठीक है। गिव्स में आपका आ गया क्या 2H2O, ठीक है। आपने ये क्या लिया, एक अनबैलेंस इक्वेशन ले लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने, मैंने देखो यहाँ लिखा भी है, राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन और एंड इनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन ब्रैकेट। जो है अनबैलेंस्ड इक्वेशन हमें दी है उनके जो ये फॉर्मूला दे रखे हैं, जैसे H2 + O2 गिव्स में आपका आ गया 2H2, ठीक है। मैं कहना खाली ओरली आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इक्वेशन आपने बैलेंस करनी है। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहला स्टेप आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी है आपने उसको राइट करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, जो उनके फॉर्मूलाज दे रखे हैं उनको आपने ब्रैकेट के अंदर क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर हमने इनको क्लोज कर दिया। सेकंड स्टेप आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है मेकिंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी हमने क्या करना है, इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर हमारे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे अदर एलिमेंट्स यानी डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स कौन सा, इसमें एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर जो एटम नंबर होंगे उनको हम क्या करेंगे, राइट कर लेंगे, ठीक है। हमने सेकंड स्टेप में अपना क्या करना है, हमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं जैसे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, आपको एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है दोनों तरफ से देखने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स की तरफ से भी देखने हैं और आपने किस तरफ से, रिएक्टेंट वाली तरफ से भी देखना है कि आपके एटॉमिक नंबर दोनों तरफ क्या है, ठीक है। आपने इनके दोनों के क्या करना है, एटॉमिक नंबर दोनों तरफ से देख लेना है। सेकंड स्टेप आपका ये होगा। थर्ड स्टेप में अपने चलते हैं। थर्ड स्टेप में आप क्या 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 कह रहे हैं, थर्ड स्टेप में आपको क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2 स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसके बाद हम किसी इक्वेशन को लेके उसको पूरा बैलेंस करके देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। थर्ड स्टेप में आपका क्या, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट। यानी देखो, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा एलिमेंट इस इक्वेशन के अंदर से उठाना है जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो,
ठीक है, जिसमें एटम्स के नंबर क्या हो, सबसे ज्यादा हो। यानी आपने इस इक्वेशन में से उस एलिमेंट को उठाना है। एक तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये तो क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और इसमें आपको क्या करना है, उस एलिमेंट को उठाना है जिसके क्या हो, एटम्स के नंबर क्या हो, ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, ज्यादा हो। जैसे वो जरूरी नहीं है कि आपका रिएक्टेंट की तरफ हो या प्रोडक्ट की तरफ हो, जिस तरफ मर्जी हो सकता है, या तो प्रोडक्ट की तरफ भी हो सकता है आपका, और या क्या हो सकता है, रिएक्टेंट की तरफ भी हो सकता है। आप या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से आप क्या करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स को देखेंगे, जिस तरफ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे उस एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले आपने उसी को बैलेंस करना है। जैसे सपोज करें आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है, H2 और 2 2 से कितना 4 हो जाएंगे, नहीं आपके 4 हाइड्रोजन है, बट इस तरफ आपके क्या है, 2 हाइड्रोजन है। सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। मैं एग्जांपल में उसमें समझा रहा हूँ, अभी आपको मैं पूरा एक इक्वेशन लेके पूरा उसे बैलेंस करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी कि हमने कैसे किसी भी इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, आप पहले उस एलिमेंट को लोगे जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, एटम्स के नंबर क्या होंगे उसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, चाहे वो आपका रिएक्टेंट हो या चाहे प्रोडक्ट हो, किसी भी तरफ आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से आपको जिस तरफ एलिमेंट्स के नंबर ज्यादा देखेंगे आप पहले उसको बैलेंस कर लेंगे। चाहे रिएक्टेंट की तरफ कम होंगे तो रिएक्टेंट की तरफ बैलेंस करेंगे, अगर प्रोडक्ट की तरफ कम होंगे तो प्रोडक्ट की तरफ उसे आप क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अपना थर्ड स्टेप देखते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ स्टेप देखते हैं, बैलेंसिंग सेकंड एलिमेंट। अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट बैलेंस करने के बाद अगर सेकंड एलिमेंट भी बचता है कि हम उसे बैलेंस करें, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि अगर हम एक एलिमेंट्स को बैलेंस कर लें तो दूसरा एलिमेंट भी हमारा बैलेंस करने के लिए बच जाए। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि फर्स्ट स्टेप में ही अगर हम किसी भी इक्वेशन एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं, तो अगर कोई छोटी मोटी इक्वेशन होगी तो फर्स्ट एलिमेंट में आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अदरवाइज कोई बड़ी इक्वेशन आ जाती है, बड़ी इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ, छोटी इक्वेशन तो आपके फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करने पे क्या हो जाएगी, कंप्लीटली सोल्व हो जाएगी। जैसे मैं आपको इसमें बता देता हूँ, अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ, ठीक है, 2 लगा दूँ तो इक्वेशन मेरी क्या होगी, बैलेंस हो गई है। ठीक है, अगर छोटी इक्वेशन होगी तो आपकी फर्स्ट स्टेप में यानी फर्स्ट एलिमेंट से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अगर कुछ बड़ी इक्वेशन आ जाती है, जिसे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के उसमें, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद आपने देखना है सेकंड एलिमेंट को कि आपका सेकंड एलिमेंट कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, सबसे फिर सेकंड स्टेप में आप क्या देखेंगे, फोर्थ स्टेप जो आपका है उसमें आप क्या देखेंगे, सेकंड एलिमेंट को देखेंगे कि हमारा सेकंड एलिमेंट कौन सा है जिसे हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। फिर फिफ्थ उसमें देखना है कि बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स। अगर सेकंड एलिमेंट हम बैलेंस कर लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारा कोई एलिमेंट्स बच जाता है, वैसे तो बचना नहीं चाहिए। अगर कोई इक्वेशन मैंने आपको बताया है ना, अगर इक्वेशन अगर ज्यादा बड़ी हो जा रही है तो उसमें आपके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नहीं तो कोई भी बैलेंस इक्वेशन 5 स्टेप से ज्यादा नहीं जाती। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई भी बैलेंसिंग इक्वेशन अगर आपसे करने के लिए बोलेगा तो इक्वेशन 5 स्टेप से ज्यादा नहीं जाएगी। अगर इक्वेशन ज्यादा बड़ी हो जाती है यानी उसमें अलग अलग एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर जितने ना उनके एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे तो इक्वेशन के स्टेप भी आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और उसी के हिसाब से आप एलिमेंट्स को क्या करते रहोगे, बैलेंस करते रहोगे। जैसे ही आप बैलेंसिंग को अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करोगे तो उसके बाद आपने क्या देखना है, जो हमने इक्वेशन बैलेंस की है, जैसे मैंने यहाँ पे इसके आगे 2 लिख दिया, ये इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 4 के हैं एटम्स हैं, यहाँ पे भी 4 हो गए, और ऑक्सीजन के 2 है, और 2 इससे कंबाइन हो गए, क्या ऑक्सीजन के हमारे कितने हो गए, 2 हो गए हैं। ठीक है, एटम्स 2 हो गए। उसके बाद चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। उसके बाद जब ये सब हम काम कर लेंगे तो उसके बाद हम दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ हम देखेंगे कि हमारे दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं। अगर दोनों तरफ हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ हमारे क्या नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, एलिमेंट्स जो हमारे हैं दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि हमारी इक्वेशंस कैसी हो गई, बैलेंस हो गई है। तो यही था आपके स्टेप हैं जो आप क्या करोगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में यूज करोगे, यानी किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपके 5 स्टेप है। अब आइए हम फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम किसी इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं खींच लीजिए फटाफट। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम एक सिंपल सी इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या करेंगे, अपना बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन के जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं हम उसी स्टेप के हिसाब से इसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 5 स्टेप ऐसे करके लिखता जाऊंगा और उसी के हिसाब से आपको इस इक्वेशन को क्या करा दूंगा, बैलेंस करवा दूंगा। देखना आप ध्यान से,
सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था, आप इसी अनबैलेंस इक्वेशन को उठाएंगे और इसको एक ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, एनक्लोज कर देंगे। तो सबसे पहला काम हम अपना वही कर लेते हैं जो हमसे जैसा जैसा हमने बोला है। सोडियम को हमने लिया, इसे ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। फिर H2O को लिया, इसको आपने ब्रैकेट में लिख लिया। फिर गिब्स में जो हमें दिया हुआ है NaOH, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा। फिर उसके बाद H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। देखो मैं इनके अभी नाम नहीं लिखूंगा कि इसे हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, इसे ऐसे ऐसे करके नाम लिख, मैं आपको पहले बैलेंस करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। नाम लेके थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं फटाफट इसे बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। नाम तो आप देख भी सकते हैं। Na को सोडियम बोलते हैं, H2O हमारा वाटर हुआ, NaOH हो गया, H2O हाइड्रोजन गैस ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया है, ठीक है। इसके नाम आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं आपको फटाफट वीडियो बैलेंस करना सिखाता हूँ जिससे ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। फटाफट देखो, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, यानी क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन को उठाया हमने और उसे क्या कर लिया, उसके फॉर्मूले जो थे उनको हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट के अंदर रख लिया। मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। आप इसे दोबारा सुन सकते हैं, वीडियो को बैकवर्ड करके यानी प्रीवियस करके आप दोबारा से सुन सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप में मैंने इक्वेशन को क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिया, ठीक है। सेकंड उसमें मैंने आपसे बोला था कि आप जो पहले देखेंगे कि आपने क्या देखना है, जो हमने दोनों तरफ आपने देखना है कि किस तरफ हमारे क्या हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपने लिख लेने हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के आपने एटॉमिक नंबर लिखोगे तो देखो सोडियम आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के आपने लिखने हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने दोनों तरफ के लिखने हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक तरफ हल्का सा लिख लेता हूँ रिएक्ट और एक तरफ लिख लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर, फटाफट लिख लेते हैं। देखो सोडियम यहाँ पे Na, यहाँ पे हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन, ये हमारे तीन एलिमेंट्स खाली इस इक्वेशन के अंदर गिवन है। देखो मैं ये इसके यहाँ नहीं लिखूंगा। सोडियम का देखो यहाँ पे मेरे को रिएक्टेंट में एक है, हाइड्रोजन के हमारे दो हैं और ऑक्सीजन का हमारा कितना है, एक है। इस चीज को आप ध्यान से देखो। रिएक्टेंट वाला पोर्शन हमारा कितना है, कौन सा वाला है, ये वाला पोर्शन हमारा रिएक्टेंट का होता है, ये वाला, ये हमारा रिएक्टेंट का पोर्शन है और ये हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया आगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया। अभी ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट वाला पोर्शन है, हमारा प्रोडक्ट वाला पोर्शन है। इस तरफ हमने देखा रिएक्टेंट वाली तरफ सोडियम हमारा एक है, हाइड्रोजन हमारे दो हैं और ऑक्सीजन हमारा क्या है, एक है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट वाली तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे सोडियम हमारा एक है, हाइड्रोजन देखो एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, कितने हो गए टोटल, तीन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे कितना है, एक, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जो अपना हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में मैंने आपसे कहा था फर्स्ट बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट, यानी हम पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसके एटॉम नंबर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ पे देखो एटॉम नंबर हमारे किसके ज्यादा हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की तरफ हो चाहे आपका किसकी तरफ हो, आपका रिएक्टेंट वाली तरफ। तो देखो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन के क्या है, एटम नंबर ज्यादा है, बट किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ। तो हमें बैलेंस किस तरफ करना पड़ेगा, रिएक्टेंट वाली तरफ। तो देखो आओ रिएक्टेंट वाली तरफ हम बैलेंस करेंगे इसे। तो हम देखते हैं क्या करें, हमारे Na ब्रैकेट में है, इसे ब्रैकेट में रहने दीजिए प्लस। देखो यहाँ पे अब मुझे इसे बैलेंस करना है, ठीक है। पहले मैंने किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बार बार, ठीक है। मैं इसे यहाँ बार बार लिख, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 2H2O गिव्स रिएक्शन जो हमारी आएगी NaOH आएगी, प्लस हमारा उसके बाद क्या H2 हमारी अलग है। अब ध्यान से देखो, जब हमने क्या करा है, थर्ड स्टेप में हमने फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करा है। फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद हम देखेंगे अपना सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट क्या है, देखो यहाँ पे 2H2 यानी हमारे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे क्या हो गए, अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली तरफ ज्यादा हो गए और प्रोडक्ट वाली तरफ कम हो गए, ठीक है। अगर मैं इनको बैलेंस करता हूं दोबारा से तो यहाँ सोडियम के एटम्स बढ़ जाएंगे, यानी मुझे कितना, एक हाइड्रोजन और चाहिए। तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, किस तरफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रोडक्ट वाली तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाइड्रोजन तो मेरे बैलेंस हो जा रहे हैं पर जो हमारा सोडियम है वो अनबैलेंस्ड हो जा रहा है। इस तरफ 2 हो जाएगा और इस तरफ 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, सोडियम को ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट वाला पोर्शन है, प्रोडक्ट वाले पोर्शन में हमने NaOH को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। मैं आपको बोला है ना, मैं आपको ये टेबल बार बार बना के नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेप में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। टेबल आपने रिएक्टेंट लिखना है, एक तरफ प्रोडक्ट लिखना है। जैसे जैसे स्टेप बनाते जाएंगे आप उनकी टेबल बना बना के साथ साथ में लिख रहेंगे, हमने इस तरफ इतना बैलेंस कर दिया, इस तरफ इतना बैलेंस कर दिया। देखो मैंने इस वाले उसमें 2H2O यानी 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी रिएक्टेंट वाली तरफ जो मेरे हाइड्रोजन थे कितने हो गए 4, बट इस तरफ हमारे 3 रहे, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे कितने हो गए थे 2, ऑक्सीजन मेरे यहाँ 2 हो गए थे। देखो इसके बाद का स्टेप बता रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन मेरे यहाँ 2 हो गए थे और यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन सिंगल ही रहा था, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आया। अब मुझे ऑक्सीजन और सोडियम दोनों को बैलेंस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी मुझे कितने करने हैं 2 करने हैं, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे प्रोडक्ट की तरफ भी हमारे कितने हो गए 2 हो गए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन और इसको तो हमने बैलेंस कर लिया, बट एक चीज देखो, अब प्रोडक्ट की तरफ जो हमारे सोडियम थे वो कितने हो गए 2, और रिएक्टेंट वाले पोर्शन में हमारे सोडियम कितने हो गए 1। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, सोडियम को बैलेंस करेंगे। इस चीज को आप ध्यान से समझ गए ना मैंने क्या बोला, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है, मेरे ऑक्सीजन इस तरफ कितने थे 2 हो गए थे। जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे इधर भी ऑक्सीजन अपने क्या करना है 2 करने हैं, सेकंड एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। सेकंड एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे यहाँ बैलेंस हो गई ये दोनों, ठीक है। बचा था हमारा सोडियम, सोडियम यहाँ 2 हो गए हैं और इस तरफ हमारा रिएक्टेंट वाली तरफ कितना 1 है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा जो 5th स्टेप है, देखो 5th स्टेप में हमारा क्या आएगा 2Na। क्यों, क्योंकि मेरे को इस तरफ सोडियम कितने करने हैं 2 करने हैं ना, यहाँ पे मेरे 2 है तो इस तरफ भी मुझे कितने 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। 2Na प्लस 2H2O, ठीक है, गिव्स में हमारा 2NaH NOH प्लस हमारा क्या है उसके बाद H2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस है, ठीक है। आप देखो, आप अगर इस इक्वेशन को देखा, फिर स्टेप के बाद मैंने क्या कहा था, आप इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करेंगे कि आपकी जो इक्वेशन बैलेंस हुई है वो सही है या नहीं। अब हम इसे आराम से मिला लेते हैं, ठीक है। करेक्टनेस को चेक करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे एक तरफ रिएक्टेंट, ठीक है, 4 स्टेप एक तरफ लिखिए आप प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट लिख दिया आपने, एक तरफ रिएक्टेंट लिख दिया। आप इस तरफ लिखिए पहले सोडियम को, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को लिखिए, फिर ऑक्सीजन को। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, पर आप आंखों से देख के पहचान जाएंगे कि आपके किस तरफ रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं और आपका क्या है प्रोडक्ट वाली तरफ आपका हाइड्रोजन कितने हैं या सोडियम वगैरह आप देख के आसानी से पहचान जाएंगे। तो देखो सोडियम हमारे इस तरफ कितने 2 और हाइड्रोजन हमारे कितने 4 और ऑक्सीजन हमारे 2। अब इस तरफ देख लीजिए सोडियम आपके कितने हैं 2, हाइड्रोजन हमारे 2 यहाँ पे हैं और 2 ये हो गए, ये देखो 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, कितने हो गए 4। ऑक्सीजन देखो कितने हैं 2, तो यानी आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है आपकी इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई है बैलेंस्ड हो गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको कोई भी इक्वेशंस आपको मिल जाए, आपने स्टेप बाय स्टेप इन्हीं की इसी तरीके से आपने क्या करना है इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।